प्रिय विद्यार्थीगण, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th में मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे, फ्रैक्शन। इसके पहले लास्ट क्लास मेरा देखेंगे 1C मैं आपको समझा दिया था। 1D ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आप खुद से करेंगे। और उसके बाद CCE टेस्ट पेपर फर्स्ट, CCE टेस्ट पेपर फर्स्ट ये भी आप खुद से होमवर्क में करेंगे। आज मैं स्टार्ट करूँगा फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो देखें यहाँ मैं लिखा हूँ फ्रैक्शन द नंबर्स, मतलब वे नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ A upon B। A upon B मीन्स A डिवाइडेड बाई B, डिवीजन का साइन है। A upon B where A and B are natural numbers are called as fractions। मतलब A upon B के फॉर्म में अगर हम कुछ भी लिखें तो वे आपके फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझाए हैं 2 upon 3, 2 upon 3 पढ़ेंगे, 3 upon 4, 6 upon 11, ऐसे सो ऑन जो भी आप लिखें अपॉन में वे फ्रैक्शन। मीन्स रेशियो भी हम कर सकते हैं, रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स वो आपके हो गए फ्रैक्शन। अब इसमें ये जो है अपर पोर्शन जो है, इस फ्रैक्शन का जो अपर पोर्शन है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं बेस या डिनोमिनेटर। यह है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का स्पेलिंग देख लें, NUMERATOR, ये R है न्यूमरेटर। एंड B इज डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने तरह के हैं? तो 9 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका बेस 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे हों, बेस उसका डिनोमिनेटर, तो उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? इसको 2 को अगर डिवाइड कर दो 10 से 0.2 हो जाएगा, 0.2 लिख सकते हैं। ये 0.04 हो जाएगा, 100 से डिवाइड है, तो ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके। नेक्स्ट, वल्गर फ्रैक्शन। व्हाट आर वल्गर फ्रैक्शंस? वल्गर फ्रैक्शंस, the fraction whose denominator is other than 10, 100, 1000, जिसका डिनोमिनेटर आपका जो है 10 ना हो, 10 के अलावा कुछ हो, 11, 12, 13, 14, 9 कुछ भी हो जाए, 100 ना हो, 100 से कम, 1000 से कम, तो ये सब आपके अदर देन 1000, कम नहीं, अदर देन 1000, अदर देन 100, अदर देन 10, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। फिर आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर मीन्स ये न्यूमरेटर जो है ये इसके बेस से लेस हो, तो इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट इसका अपोजिट, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से अधिक हो, ग्रेटर हो, या लिखा इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब ये हो गए आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो होते हैं, ए फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे ये 1 कंप्लीट 1/2 लिखा, अब 1 कंप्लीट 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 1 कंप्लीट 1/2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। ये प्लस कर सकते हैं, यहाँ प्लस होता है। ये अगर मल्टीप्लाई करो 2 1 2 + 1 3/2, यहाँ भी करोगे 2 1 2 + 1 3/2, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो डेफिनेशन क्या लिखे हैं पहले देखिए। A given fraction and the fraction obtained by multiplying its numerator and denominator by a number are called equivalent fraction। Means जैसे मान लो एक फ्रैक्शन दे रहा है 1/2, क्या है
ए गिवन फ्रैक्शन, तो गिवन फ्रैक्शन 1/2 एंड फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। मान लो न्यूमरेटर में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो गया 3/6। तो ये 1/2 और 3/6 ये दोनों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहे जाएंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहे जाएंगे। 1/2 और 3/6 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये 3 कैंसिल कर दें फिर ये आपका 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैंने एग्जाम्पल बताया 3/4, 6/8, 9/12, 15/20 ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? 6 और 8 में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर इसका है 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ये मिल जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। 3 3 जा 9 ये 3 मिल गया, और 3 4 जा 12, 3 5 का मल्टीप्लाई करो 15, 4 5 का मल्टीप्लाई करो 20। मतलब न्यूमरेटर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, इससे जो फ्रैक्शंस मिलेंगे दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है? इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जिनके बेस सेम है। जैसे देखिए 2/7 न्यूमरेटर इसका कुछ भी हो, बेस देखो इसमें सेम है, 7 7 7 एग्जाम्पल लिया हो, बेस जितने फ्रैक्शन हो सबके सेम हो, तो वे आपके हो गए लाइक फ्रैक्शन। फिर आपका है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में बेस में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बेस सेम नहीं है, डिफरेंट बेसिस हैं। ओके, एंड लास्ट आपका है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब रिड्यूस ना हो, रिड्यूस ना हो मतलब छोटा ना कर सकें। जैसे यहाँ पर है, इसको हम रिड्यूस कर दे रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रिड्यूस होकर हो गया 1/2। तो ऐसे इसमें नहीं होंगे, मीन्स इनमें 1 के अलावा अदर देन 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने लिखा इफ ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ओनली 1 ही, 1 एक नंबर है, वही आपके कॉमन फैक्टर है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ओके, आइए अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2A हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपेयर द फ्रैक्शंस आपको करने 3 क्वेश्चन है, एक मैं बता दे रहा हूँ। कंपेयर द फ्रैक्शन मीन्स इसमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है आपको बताना है। आपको दिए हैं 2 फ्रैक्शंस, वो 5/8 एंड 7/12। तो इस मामले में हम क्या करेंगे, इनके बेस को हम इक्वल बनाएं। पहले इनके बेस को इक्वल बनाने के लिए इन दोनों का टेबल पढ़ो, तो किस टेबल में दोनों सेम हो जाएंगे ये, तो 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, 24 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हो गया 24। तो इसका मतलब यह है इन दोनों का एलसीएम उसको कहते हैं, 24 है एलसीएम। तो हम करेंगे क्या, 5/8 को हम यहाँ लिखेंगे सिंस 5/8 इज इक्वल टू 5 × 3 8 × 3 अपॉन 8 × 3, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, ये हो गया। एंड 7/12, 7/12 को आप लिख सकते हैं, इसको भी 24 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 14/24। अब देखो 14/24 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 15/24 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में देखें जो नए फ्रैक्शंस बने हैं, दोनों के बेस सेम हैं, बेस सेम है, न्यूमरेटर इसका 15 है, इसका न्यूमरेटर 14 है, इट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन एंड दिस इक्विवेलेंट टू दिस फ्रैक्शन, सो 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस वी सी, या ऐसे लिखिए वी सी व्हाट वी सी that 15/24 is greater than 14/24, therefore 15/24 के प्लेस पर आप लिखोगे 5/8 is greater than 7/12।
ये इसका आंसर हो गया। तो इसका एक पार्ट में बताया हूँ और दोनों आप खुद से करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है फाइंड द सम। सम मतलब ऐड करना है, उसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। देखिए इसमें क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट में बता रहा हूँ। 3 फ्रैक्शन है 1 2 3 और ये तीनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। 3 कंप्लीट 4/5 प्लस 2 कंप्लीट 3/10 प्लस 1 कंप्लीट 1/15। अब इन मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप चेंज करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो जाएगा, हम इसको लिखें, पहले इस क्वेश्चन को ही लिखें। 3 कंप्लीट 4/5 प्लस 2 कंप्लीट 3/10 प्लस 1 कंप्लीट 1/15। इसको चेंज कर दें। अब जानते हो यहाँ प्लस होता है, मैं समझाया था। 5 3 जा 15, यह मल्टीप्लाई होता है। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19/5, 10 2 जा 20, 20 प्लस 3 23/10, 15 1 जा 15 प्लस 1 16/15। ये हो गया। अब देखो इन तीनों का बेस सेम करना है, तो एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई हम करें तो इन तीनों का बेस सेम हो जाए। तो देखो 15 है, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 5 6 जा 30, तो 30 इसका एलसीएम हो जा रहा है। ओके, तो अब हम इसको लिखें 30 बनाना है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसको 30 बनाना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसको 30 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यह हो गया 19 छक्के 174, 6 9 54 का 4 होता है ना, 19 छक्के है ना, हासिल 5 छक्का 6 5 114, अब बटे 30 प्लस यह हो गया 23 3 जा 69 प्लस 30 से 16 2 जा 32/30। और यहाँ देखो तीनों का बेस सेम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके आगे, तीनों का बेस सेम है, आप तीनों सेम बेस ले लो ऐसे। 30 न्यूमरेटर हो गया 114 प्लस 69 प्लस 32। आप इसको लिख सकते हैं 11 और 4 15 कैरी 1 4 6 4 10 1 11 के एक हाथ से लेके 1 2 बट्टे 30। अब देखो इसमें 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। 5 से डिवाइड कर दिए, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है। अब 6 से इसको डिवाइड करो, तो ये हो गया 6 7 जा 42, 1 रिमाइंडर होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इसको करोगे, जितने क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।